क्या पुनर्जन्म सच है? क्या कोई इंसान दोबारा जन्म लेकर अपने अधूरे रिश्तों को पूरा कर सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने विज्ञान को भी चौंका दिया। ये कहानी है एक महिला, उसकी बेटी और एक 9 साल के लड़के की, जो खुद को महिला का पुनर्जन्म लिया हुआ पति बताता है। यह घटना केदारनाथ की उन पहाड़ियों में घटी जहां 2013 की त्रासदी ने हजारों जिंदगियां बदल दी थी। अगर आप पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते तो इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका नजरिया बदल जाए। तो चलिए चलते हैं इस रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी की ओर। 2013 में विनय 2013 में एक साधारण परिवार के मुखिया थे। उनका परिवार, जिसमें उनकी पत्नी ज्योति, बेटी संध्या और वृद्ध माता पिता शामिल थे, हैदराबाद में रहता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब विनय की मां ने अचानक केदारनाथ धाम जाने की इच्छा जताई। विनय ने अपनी मां की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद परिवार केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। यात्रा उत्साहपूर्ण थी। पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवाएं और भोलेनाथ के दर्शन का उत्साह, सब कुछ सुखद लग रहा था। विनय और उनका परिवार केदारनाथ पहुंचा। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, मौसम ने करवट ले ली। काले बादलों ने आसमान को घेर लिया और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों से पानी और मलबा तेजी से नीचे आने लगा। विनय की मां अचानक अस्वस्थ हो गई। परिवार के पास दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। विनय ने पास के मेडिकल स्टोर से दवाइयां लाने का फैसला किया और परिवार को होटल में सुरक्षित छोड़कर निकला। लेकिन तबाही का मंजर इतना भयानक था कि विनय रास्ते में ही फंस गया। मलबे और पानी की तेज धार में विनय बह गया। त्रासदी के बाद विनय का कोई पता नहीं चला। सर्च ऑपरेशन में भी विनय का शव नहीं मिला। कई महीनों तक परिवार उसे ढूंढता रहा, लेकिन अंततः उसे मृत मान लिया गया। ज्योति के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह एक अकेली मां के रूप में अपने सास, ससुर और बेटी की जिम्मेदारी उठाने लगी। समय बीतता गया। ज्योति ने अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन केदारनाथ की यादें हमेशा उसे कचोटती रहीं। 2023 में संध्या 20 साल की हो चुकी थी। उसके दोस्त केदारनाथ यात्रा की योजना बना रहे थे। उसने अपनी मां से वहां जाने की अनुमति मांगी। ज्योति के लिए यह जगह उसके दुखों की गवाह थी, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उसने जाने का फैसला किया। मां बेटी दोनों केदारनाथ पहुंची। मंदिर की ओर बढ़ते हुए ज्योति की नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी जो फूल बेच रहा था। लड़का उन्हें घूर रहा था। जैसे ही ज्योति उसके करीब पहुंची, लड़के ने कहा, ज्योति, तुम आ गई। मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। ज्योति स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं विनय हूं। लड़के ने विनय की हर छोटी बड़ी बातें बताई। उसने बताया कि त्रासदी के दिन क्या हुआ था। उसने कहा, जब मैं पानी में बह गया तब महादेव ने मुझे बचा लिया, लेकिन मेरा शरीर खत्म हो गया। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। मैं इस शरीर में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ज्योति और संध्या के होश उड़ गए। लड़के ने उनके घर का पूरा नक्शा, उनकी पुरानी बातें और यहां तक कि वे घटनाएं भी बताई जिन्हें केवल विनय ही जान सकता था। ज्योति को पहले यह सब एक इत्तेफाक लगा, लेकिन जैसे जैसे लड़का और बातें बताने लगा, उसका शक यकीन में बदल गया। उसने उस लड़के को अपने साथ हैदराबाद ले जाने का फैसला किया। लड़के ने कहा, अब मुझे कहीं और नहीं जाना, मैं अपने परिवार के साथ हूं। हैदराबाद लौटने के बाद परिवार और पड़ोसियों को यह कहानी अविश्वसनीय लगी। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा तो कुछ ने इसे महादेव की कृपा माना, लेकिन ज्योति और संध्या को कोई संदेह नहीं था। यह कहानी केवल पुनर्जन्म का सवाल नहीं उठाती, बल्कि प्रेम और विश्वास की गहराई को भी दिखाती है। क्या यह महादेव की शक्ति थी या महज एक इत्तेफाक? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अनोखी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महादेव।